गुड मॉर्निंग क्लास 12th। मैंने आपको कल अभी चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्कस किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कॉन्क्लूजन्स। ये मैंने आपको समझाए थे। आज मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा रही हूँ। कॉन्क्लूज़न ड्रॉन फ्रॉम द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने फैक्टर्स कहा था जीन्स को, जो एक पेरेंट से यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे थे गैमेट्स के थ्रू, जिन्हें आजकल हम जीन्स के नाम से जानते हैं। ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रही है। जीन्स जो कि कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के पेयर के लिए कोड करते हैं, उनको हम एलील्स कहते हैं। ऐसे जीन जो कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए यानी एक टॉल है तो एक ड्वार्फ है, इस तरह के पेयर के लिए अगर कोड करेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? एलील्स। इनके लिए कुछ अल्फ़ाबेटिकल सिंबल यूज़ होते हैं, जैसे कैपिटल लेटर डोमिनेंट जीन के लिए F1 जनरेशन, स्मॉल लेटर ड्वार्फ के लिए, अदर जीन के लिए। मेंडल ने यहाँ पर एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्वार्फ वैरायटी को, जिनके एलीलिक पेयर थे अवेलेबल जीन्स के, उन्हें हाइट के लिए कंसीडर किया था और इन्हें होमोजाइगस फॉर्म में लिया था। फिर जब इनसे F1 जनरेशन तैयार हुई तो वो हाइब्रिड फॉर्म में थी यानी हेट्रोजाइगस फॉर्म में थी, तो इनको कहा गया था इनके जीनोटाइप। अब इसमें आते हैं जो टॉल और ड्वार्फ हैं, वो क्या कहलाएंगे? इनके फिनोटाइप, जिन्हें हम देखकर बता रहे हैं कि ये एक लंबा पौधा है और ये एक बौना पौधा है। नेक्स्ट इज जो हाइब्रिड आएंगे, इनमें एलील्स भी होंगे जो इनके कंट्रास्टिंग ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं, इन्हें कहते हैं हेट्रोजाइगस, कैपिटल T स्मॉल t। फिर जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड रेशो जो है F2 हाइब्रिड की, वो क्या है? 3:1, जो फिनोटिपिक है, जिसे हम देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसमें 3 टॉल हैं और एक ड्वार्फ है। लेकिन जो जीनोटिपिक रेशो है वो 1:2:1 है, जहाँ पर एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल हैं एंड 1 प्योर ड्वार्फ है। नाउ इसके बाद जब ये इनका मोनो हाइब्रिड क्रॉस सक्सेसफुल हुआ था और इसके कंक्लूजन आए थे, तो उनके बाद इन्होंने अपने लॉज देने स्टार्ट किए थे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें फर्स्ट था लॉ ऑफ यूनिट और पेयर्ड फैक्टर्स। इन कंक्लूजन के बेस पर मेंडल ने सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी दिया था, जो लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर या पेयर्ड फैक्टर था। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो अलग अलग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स के थ्रू यानी जीन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, और ये फैक्टर हर एक कैरेक्टर के लिए हमेशा पेयर में मिलते हैं। जितने भी ये जीन्स होंगे ये हमेशा पेयर में मिलेंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन के बेस पर मेंडल ने यहाँ पर 2 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट में यानी 2 अलग अलग यूनिट्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स यानी कि जीन्स। ये जो फैक्टर्स हैं ये हमेशा पेयर में मिलते हैं। एक डिसिमिलर पेयर जो होगा फैक्टर का, उसमें एक मेंबर पेयर का हमेशा डोमिनेंट रहेगा दूसरे पर, और जो एलील है जो इस हाइब्रिड में एक्सप्रेस हो रहा है वो क्या है? डोमिनेंट, जो अपने कैरेक्टर को दूसरी जनरेशन में शो कर देगा। जैसे सपोज़ एक चिल्ड्रन के अंदर उसके फादर के कैरेक्टर आ गए और मदर के कम आए, तो यानी इसका मतलब ये है कि फादर के कैरेक्टर डोमिनेंट थे, उसके जीन डोमिनेंट थे, और जो प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं हो पाए वो रिसेसिव हैं, रिसेसिव एलील्स। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एलील्स जो होते हैं वो कभी ब्लेंड नहीं होते, और इनमें ये दोनों ही कैरेक्टर को रिकवर कर लेते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। जब हम F2 जनरेशन में जाते हैं तो हमारे फर्स्ट जो होते हैं पेरेंट के कैरेक्टर वो रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो ट्रेट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं यानी सेपरेट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद अलग अलग गैमिट में पास होते हैं। होमोजाइगस जो होते हैं वो सेम तरह के गैमिट बनाते हैं, जबकि हेट्रोजाइगस जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड के गैमिट्स को तैयार करते हैं डिफरेंट ट्रेट्स के साथ। इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स या स्पोर्स भी कहते हैं। नाउ पुनेट स्क्वायर। जब पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो हमें पता होता है, तो उस जीनोटाइप को उनके ऑफ स्प्रिंग में भी ईजिली प्रेडिक्ट किया जा सकता है, यानी उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है एक चार्ट की हेल्प से, जिसको कहा जाता है पुनेट स्क्वायर। और ये जो था ये एक इंग्लिश जेनेटिस्ट रेजिनेल्ड क्रूडेन पुनेट ने 1875 से 1967 के बीच एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले ये इन्होंने ही दिया था, जिन्होंने इस मेथड को सबसे पहले यूज़ किया 1927 में, इसलिए इसका नाम रखा गया पुनेट स्क्वायर। जब मेंडल को अपने वर्क में काफ़ी सक्सेस मिली तो उसके बाद इन्होंने उनके क्रॉस को शॉर्टकट में ईजिली एक्सप्लेन करने के लिए और समझने के लिए इस स्क्वायर को लॉन्च किया था। नेक्स्ट इज़ मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। अब इसमें समझेंगे, वहाँ तो सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर जो था वो ट्रांसमिट हो रहा था, यहाँ क्या है? एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो 2 कैरेक्टर्स के साथ डील करता है सेम टाइम पर, और ये होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या है? अगर आपने एक पी प्लांट लिया जिसमें एक में तो है राउंड और येलो सीड,
दूसरे में है ग्रीन और रिंकल्ड सीड। जब आप इनको क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जितने भी आपको सीड मिलेंगे वो सब राउंड और येलो होंगे, लेकिन ये हाइब्रिड फॉर्म में होंगे। फिर जब इन्हीं में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है F1 जनरेशन के प्लांट में, तो आपको 4 टाइप के प्लांट F2 जनरेशन में मिलते हैं, जिसमें से कि 9 होते हैं राउंड एंड येलो, 3 राउंड एंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड एंड येलो एंड 1 रिंकल्ड ग्रीन, जो प्लांट आपको F2 जनरेशन में मिलेंगे। सो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा 9:3:3:1। और ये न्यू कॉम्बिनेशन इन्हें कब मिला था F2 जनरेशन में। अब इस क्रॉस को समझेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस को। आपके पास यहाँ पर जो पेरेंट जनरेशन है वो क्या है राउंड एंड येलो, जिसे हम कैपिटल R और स्मॉल कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी तरह से रिंकल्ड ग्रीन स्मॉल r स्मॉल वाई। अब हमें इनके गैमेट्स निकालने होंगे, इनमें से एक R एक Y, इधर से भी एक R एक Y। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल वाई, यानी कि राउंड येलो हाइब्रिड फॉर्म में तैयार हो गए F1 जनरेशन में। अब इन्हीं में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा रहा है। इस साइड हम मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करेंगे, इधर फीमेल गैमेट को। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y और स्मॉल R स्मॉल Y। ये यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल Y, फिर इसी तरह से कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल R स्मॉल Y। अब आपको इसकी यहाँ पर क्रॉस करानी होगी, कैपिटल R कैपिटल Y यानी राउंड एंड येलो। ठीक इसी तरह से कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी राउंड एंड येलो। फिर इसकी इससे कराएंगे कैपिटल R कैपिटल Y राउंड एंड येलो। फिर इसकी इससे कराएंगे कैपिटल R कैपिटल Y राउंड एंड येलो। देन इससे फिर कराया जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी राउंड एंड येलो। फिर इसकी इससे कराएंगे कैपिटल R स्मॉल y। अब ये क्योंकि स्मॉल y आ गया तो ये क्या हो गया ग्रीन, और कैपिटल R की वजह से राउंड। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर, जिसमें हमने बताया कि कैपिटल R, ये वाला जो कैपिटल R है इससे मल्टीप्लिकेशन लेगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y राउंड एंड येलो। फिर इसकी इससे कराएंगे कैपिटल R स्मॉल y राउंड एंड ग्रीन। फिर इसकी इससे कराएंगे कैपिटल R कैपिटल Y राउंड एंड येलो। फिर इसकी इससे कराएंगे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y राउंड एंड येलो। देन स्मॉल r कैपिटल Y रिंकल्ड एंड येलो। फिर इससे करा देंगे स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y रिंकल्ड एंड येलो। एंड देन कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y राउंड येलो, कैपिटल R स्मॉल y राउंड एंड ग्रीन, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y रिंकल्ड येलो, एंड देन स्मॉल r स्मॉल y रिंकल्ड ग्रीन। तो आपको यहाँ पर कितने मिले 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 8 एंड देन 9 तो हमें मिले यहाँ पर राउंड एंड येलो प्लांट। फिर 3 मिले यहाँ पर राउंड और ग्रीन, एक ये है राउंड एंड ग्रीन, और एक हमारे पास आ रहा है यहाँ पर ये राउंड एंड ग्रीन। फिर 3 आएंगे रिंकल्ड येलो, जैसे कि एक रिंकल्ड येलो ये, एक रिंकल्ड येलो ये और एक ये। 1 आएगा हमारा रिंकल्ड ग्रीन जो हमें पहली जनरेशन से मिला है। तो जो F2 जनरेशन है उसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा 9:3:3:1 ये आएगा। नेक्स्ट मेंडल का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। जब मेंडल ने यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिए थे तो उसके बाद उन्होंने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने 3 कैरेक्टर्स को लिया, 3 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स एक के बाद एक, और जो रिज़ल्ट उनको मिला उसे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई करने के बाद एनालाइज़ किया था। तो ये था हमारा आज का वर्क। आप इसे अपनी साइड से रीडिंग करिए, इसको अपनी फेयर नोटबुक में करिए। थैंक यू।